हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानालय पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लाक पार्ट 2 पढ़ेंगे और क्लाक पार्ट 1 में जैसा कि हमने आपको बताया ही कि उसमें हम लोगों ने उसका क्लाक का बेसिक क्या होता है और उसमें 0 डिग्री से रिलेटेड यानी कि ओवरलैप वाले कंडीशन को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था। तो आइए, जो भी कुछ क्लाक से रिलेटेड कुछ बाकी रह गए थे क्लाक के पार्ट नंबर 1 में, तो अब हम लोग इस क्लाक के पार्ट नंबर 2 में उन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं और इसके बेसिक से ले करके और क्वेश्चन तक को सॉल्व हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारा रिमेनिंग रह गया है पार्ट, उसको अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्लाक है और क्लाक से रिलेटेड हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं आज टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 में हम लोग देखेंगे समकोण पर आधारित। क्या दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं समकोण पर आधारित जो भी क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अभी तक जो भी पूछे गए हैं एग्जाम में, उन सभी चीज़ों को हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से और कुछ नए क्वेश्चन के माध्यम से उन सब चीज़ों को आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं समकोण। सबसे पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि ये समकोण आखिर क्या चीज़ होती है। तो समकोण मीन्स यह होता है दोस्तों कि जब दो लाइनें परस्पर एक दूसरे के, जब कोई दो लाइन होती है और वो दोनों लाइन परस्पर लंबवत होती है यानी कि परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लीजिए ए कोई एक लाइन है और ये हमने एक लाइन ऐसे कोई ड्रा कर दिया, तो इन दोनों लाइनों के मध्य में यहाँ पर जो हर डायरेक्शन में यानी कि यहाँ 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 जो भी ये एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा कोण। और यही जो 90 डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों, इसी को इंग्लिश में राइट एंगल और समकोण नाम से जानते हैं। तो जब भी क्लाक में इस समकोण पर आधारित या 90 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जब भी कंडीशन होता है तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य में 15 मिनट का डिस्टेंस होता है। जब घड़ी के मिनट और घंटे वाली सुई के मध्य में 15 मिनट का डिस्टेंस जब कवर कर लेते हैं तो इनके मध्य में समकोण की कंडीशन बनती है। अब आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि ये समकोण जो होता है ये प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है। अगर एक घंटे में कितनी बार बनता है तो 12 घंटे में और 24 घंटे में कितनी बार ये बनते हैं, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इसको देखते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि समकोण मतलब होता है कि जब घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य में 15 मिनट का डिस्टेंस हो जाए, 15 मिनट का डिस्टेंस हो जाएगा तो उनके मध्य में 90 डिग्री का एंगल यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा और उसी को हम लोग समकोण कहते हैं। और ये जो होता है प्रत्येक घंटे में 2 बार होता है। आप लोग इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हो कि ये है मिनट वाली सुई और ये है घंटे वाली सुई। एक कंडीशन तो यहाँ पर ये बन जाएगा, हालांकि ये अभी आप लोग एक्सेप्शन में पढ़ोगे, तो एक यहाँ पर बन रहा और सेम यही सिचुएशन एक इस बार बनेगा। तो यानी कि जो 90 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, ये प्रत्येक घंटे में 2 बार कंडीशन होता है। यानी कि हर एक घंटे में 2 बार समकोण बनता है। कितनी बार समकोण बनता है? 2 बार। यानी कि ये जो मिनट की सुई है और ये मिनट की सुई और ये जो घंटे की सुई है, ये दोनों कंडीशन प्रत्येक घंटे में 2 बार होती है। 2 बार होती है दोस्तों, तो प्रत्येक घंटे में 2 बार हो गया। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक है 3 और एक है 9। ये 3 से 4 और 9 के 10 के बीच में ये जो समकोण बनता है ये टोटल एक बार बनता है। कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि प्रत्येक घंटे में, ध्यान रखिएगा, 2 बार और 3 से 4 और 9 से 10 के मध्य में केवल एक बार का समकोण बनता है। इस तरह से अगर आप लोग देखोगे तो 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण यानी कि जो समकोण बनता है वो टोटल 22 बार बन जाएगा। कितना दोस्तों? 22 बार। आप लोगों से जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए 12 घंटे में जो घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई है उसके मध्य में कितने 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। तो आप लोग अब इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से तुरंत बता सकते हो कि जो घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई है वह 12 घंटे में टोटल 22 बार समकोण बनाती है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो वो प्रत्येक घंटे में 90 डिग्री अगर ना बोले, समकोण ना बोले, ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि
प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की जो मिनट और घंटे वाली सुई होती है उसके मध्य में कब 15 मिनट का दूरी होगा। तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि जो 15 मिनट का डिस्टेंस होता है और जो 90 डिग्री एंगल होता है ये सब का मीनिंग एक ही है। तो आप लोग आसानी से बता पाओगे कि जो प्रत्येक घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग आसानी से बता पाओगे कि 12 घंटे में टोटल 22 बार समकोण के कंडीशन होता है। अब यहाँ से पूछ लिया जाए अगर 44 घंटे में टोटल घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई द्वारा कब कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनता है, तो आप लोग आसानी से बता पाओगे कि टोटल 22 का डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 44 बार। ये रहा दोस्तों जो भी समकोण से रिलेटेड हमसे वो लीनियर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, ये हैं। अब इसमें क्वेश्चन हमसे किस तरह से पूछे जाएंगे और उसको हमको कैसे सॉल्व करना होगा, अब आइए हम आपको एक लॉजिक के माध्यम से समझाते हैं। ये समझ लीजिए आपके सामने एक डायल वाली घड़ी बनी हुई है। इस घड़ी में आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो घड़ी में नंबर्स लिखे होते हैं वो 1 से लेकर के टोटल 12 तक लिखे गए होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी घड़ी में घड़ी की सुई 12 से और 3 के मध्य में होगी तो आप लोग जो घंटे वाली समय होगी उसमें 9 और 3 को जोड़ोगे। अगर 3 और 9 के मध्य में घंटे वाली सुई होगी तो उसमें आप लोग एक बार 3 जोड़ोगे और एक बार 3 घटा दोगे। अगर घंटे वाली सुई 9 और 12 के मध्य में होगी तो आप लोग उसमें से एक बार 9 को घटाओगे और एक बार 3 को घटाओगे। ये हम लोग इसमें हर बार 2-2 क्यों जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो ऐसा हमने अभी आपको बताया कि ये जो हम कर रहे हैं चूँकि प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनता है दोस्तों, तो इसलिए हम इसमें 2-2 बार जोड़ रहे हैं या 2-2 बार इसमें से घटा रहे हैं। ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि आप लोग अब आसानी से समझ गए होंगे। अभी कैसे इसको हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे, अब हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी 12 और 3 के मध्य में घंटे वाली सुई होगी तो हमेशा हम उस पहले वाले घंटे में एक बार 9 जोड़ेंगे और एक बार 3 जोड़ेंगे। अगर 3 से 9 के मध्य में होगा तो हम इसमें एक बार 3 जोड़ेंगे और एक बार 3 घटा देंगे। अगर 9 और 12 के मध्य में होगा तो एक बार हम इसमें से 9 घटाएंगे और दूसरी बार उसमें से हम 3 घटा देंगे और फाइनली जो आंसर प्राप्त होगा जोड़ने या घटाने के बाद में उसमें हम लोग 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसको सॉल्व करने के बाद में जो मिनट प्राप्त होगा वही हमारा कंडीशन होगा 90 डिग्री के, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसको हमें इस लॉजिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और इसको पहले समझ लेते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए 1 व 2 बजे के मध्य घड़ी की घंटे एवं मिनट वाली सुइयों द्वारा कब 90 डिग्री या समकोण या 15 मिनट की दूरी होगी। यहाँ पर हमने दोस्तों यहाँ पर तीनों मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन में आप लोगों से केवल व केवल एक ही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन में या तो आपको 90 डिग्री बोल दिया जाएगा या समकोण कह दिया जाएगा या 15 मिनट की दूरी कह दिया जाएगा। हमने यहाँ पर तीनों इसलिए लिख दिया कि जिससे इसमें से कोई भी अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए हमने यहाँ पर तीनों को मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 1 व 2 बजे के मध्य में घंटे और मिनट वाली सुइयों के मध्य में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने बताया दोस्तों ये लॉजिक आप ध्यान रखिएगा, इसकी सहायता से हम लोग आसानी से इसका आंसर बहुत ही कम कैलकुलेशन में कर पाएंगे। हमने जैसा कि आपको बताया कि 12 और 3 के मध्य में अगर घंटे आपको मिल जाएंगे तो आप उसमें एक बार 9 जोड़िएगा और एक बार 3 जोड़िएगा। अगर 3 और 9 के मध्य में आपको समय मिलेंगे तो आप इसमें एक बार 3 जोड़िएगा और एक बार 3 घटा दीजिएगा। और इसमें अगर आपको समय मिल जाएगा 9 और 12 बजे के मध्य में तो आप इसमें से एक बार 9 घटाइएगा और दूसरी बार उसमें से 3 घटा दीजिएगा। और उसको सॉल्व करने के बाद में आप उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आप उसको जब सॉल्व कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा।
तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस लॉजिक के माध्यम से। तो हमने बताया 1 हुआ 2 बजे के मध्य में, 1 हुआ 2 बजे के मध्य में हमारा जो समय आ रहा है 12 और 3 के मध्य में आ रहा है। अर्थात इस वाले घंटे वाले जो पहला समय हमको दिया जाएगा, जो भी यहाँ समय दिया जाए 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, 6 से 7, 8 से 9, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला हावर वाला होगा, जैसे इस क्वेश्चन में 1 हुआ 2 है, तो इस 1 को हम यहाँ से पुटअप करेंगे। इसी में हमें जोड़ना है, घटाना है, इसको सॉल्व करने के बाद में 60/11 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसी से रिलेट करके हमको क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 1 व 2 बजे के मध्य में, ये आता है 12 और 3 बजे के मध्य में। तो हम यहाँ से पहले 1 को पुटअप करेंगे, और अभी हमने बताया कि इसके मध्य में होगा तो आप एक बार 9 जोड़िएगा, दूसरी बार 3 जोड़िएगा, क्योंकि ये इस मिडिल में आ रहा है। तो यहाँ से हम 1 को पुटअप करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लगाएंगे, और सॉल्यूशन लगाने के बाद में यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद में हमने बताया यहाँ पर जो समकोण का कंडीशन होता है 2 बार होता है, 3 और 9 को छोड़ करके। तो यहाँ पर एक बार हम इसमें 9 ऐड करेंगे, और एक बार इसमें हम +3 ऐड करेंगे। जैसे ही हम 1 में 9 को ऐड करेंगे, यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 10, और यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 4। दोस्तों अब हमने क्या किया, जो भी हमें समय दिया गया था इस लॉजिक के माध्यम से हमने इसमें एक बार 9 ऐड किया, और एक बार इसमें हमने 3 ऐड किया। जोड़ने के बाद में हमें एक समय प्राप्त हुआ 10, और एक समय प्राप्त हुआ 4। अब हमें क्या करना है, इसमें 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितने से मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों? 60/11 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अगर हमें 0 डिग्री का कोण एंगल या फाइंड आउट करना होता था, तो हम उसमें केवल 60/11 से मल्टीप्लाई कर देते थे, जो भी समय दिया गया होता है। चूँकि यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है समकोण से रिलेटेड, तो यहाँ पर 2 कंडीशन होता है, 2 बार समकोण बनते हैं, तो इसलिए हमें ये प्रक्रिया 2 बार करनी होगी। अब जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे 10 × 60/11, तो यहाँ से आ जाएगा 600/11, और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 चौक 240/11। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये 60 है, नीचे 11 है, तो ये जाएगा 11 × 5 = 55, यहाँ फिर 50 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11 चौक 44, यानी कि 54 सही 6/11 मिनट पर ये जो घड़ी का घंटे और मिनट वाली सुई है, यानी कि 1:54 सही 6/11 मिनट पर क्या होगा, समकोण बनेगा। ये पहला कंडीशन होगा। दूसरा यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 11 दूनी 22, यहाँ पर बचेगा 20, और 20 को जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 11 कन्ने 11, और यहाँ से आ जाएगा 9/11 मिनट। यहाँ पर आप लोगों ने देखा दोस्तों, हमने इसको बहुत ही आसानी से कैलकुलेट करके इसका दोनों कंडीशन हमने फाइंड आउट कर लिया कि 1 व 2 बजे के मध्य में जो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कब बनेगा, तो वो हमने इस लॉजिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में कैलकुलेट कर लिया। तो करना क्या है दोस्तों, आइए एक बार इसको हम लोग और समझ लेते हैं। हमने क्या बताया कि जो भी समय दिया जाएगा उसको हम सबसे पहले इस डायल लॉजिक के माध्यम से समझ लेंगे वह किस मिडिल के मध्य में आता है। ये 12 3 के मध्य में होगा तो हम 9 जोड़ेंगे और 3 जोड़ेंगे। 3 और 9 के मध्य में होगा तो इसमें हमें एक बार +3 करना है और एक बार -3 करना है। अगर 9 और 12 के मध्य में होगा तो हम एक बार इसमें -9 घटाएंगे और एक बार -3 घटा देंगे। अब यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था 1 व 2 बजे के मध्य में समकोण वाला कंडीशन हमें फाइंड आउट करना था। तो हमने चेक किया कि एक जो है 1 और 2 ये आता है 12 और 3 के मध्य में दोस्तों। तो हमने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, इस पहले जो भी समय दिया जाएगा हम इसी को पुटअप कर लेंगे। जो भी हमें समय दिया जाएगा 1 से 2 3 से 4 5 से 6 7 से 8, तो जो पहला समय होगा उसको हम यहाँ से पुटअप कर लेंगे और इस अकॉर्डिंग हम इसमें जोड़ या घटा देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 1 से 2 तो हमने यहाँ से 1 पुटअप किया और इस 1 में एक बार हमने 9 ऐड किया और एक बार 3 ऐड किया। 9 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा और यहाँ से 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर हमने 10
फाइंड आउट हुआ और यहाँ पर 4 फाइंड आउट हुआ। हमने बताया जब ये आप लोग जोड़ लोगे या घटा लोगे तो इसमें 60/11 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर जैसे 10 गुणे 60/11 हमने किया, ये आ गया 600/11। इसको हमने जब सॉल्व किया तो 54 सही 6/11 आंसर आ गया दोस्तों। इसके बाद में दूसरा जब आप सॉल्व करोगे तो 4 गुणे 60/11 ये आ जाएगा 240/11। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 21 सही 9/11 आंसर आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ से हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। जो हमें ऑप्शन मिलेंगे इन दोनों में से एक ही ऑप्शन पूछा जाएगा, या तो ये 21 सही 9/11 ऑप्शन होगा, या तो होगा 54 सही 6/11 दोस्तों, एक ही पूछा जाएगा। हम दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं, जो भी आपसे पूछा जाएगा आंसर में वो आप इसमें से आंसर कर दोगे। तो आई होप दोस्तों ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, जो भी समय दिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग आप उसको जोड़ या घटा लोगे, फिर उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके बाद में इसको सॉल्व करने के पश्चात जो भी आपका आंसर आएगा वही फाइनली आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम समय चेंज कर दे रहे हैं। अभी तक हमने एक समय लिया था 12 और 3 के मध्य में, अब हम यहाँ से समय ले रहे हैं 3 और 9 के मध्य में। यहाँ से हम समय पुटअप कर रहे हैं 3 and 9 के बिटवीन 3 and 9। यहाँ से 3 और 9 के बिटवीन में कोई भी समय ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम समय पुटअप कर ले रहे हैं 4 to 5। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन हो गया कि 4 और 5 बजे के मध्य में घड़ी की घंटे यो मिनट वाली सुइयों द्वारा कब 90 डिग्री या समकोण या 15 मिनट की दूरी होगी। दोस्तों हमें सेम वही क्वेश्चन है, सेम कंडीशन है, सेम लॉजिक है, बस अब हमें इसको थोड़ा सा इसमें चेक करना होगा कि ये 4 और 5 है, ये इस लॉजिक के माध्यम से ये किस टर्म में आता है। तो जैसे ही आप इस लॉजिक को देखोगे तो इसमें 4 और 5 आपको जो मिलेगा वो 3 और 9 के मध्य में मिलेगा। और हमने बताया कि यहाँ से जो भी पहला समय होगा यहाँ से आप इसको पुटअप कर लोगे, इसी में आप जोड़ोगे और घटाओगे दोस्तों। तो यहाँ से जो समय दिया गया है वो है 4 और 5 बजे के मध्य में। दूसरे से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है पहले वाले से, तो इसी को हम यहाँ से पुटअप कर लेंगे। और हमने बताया चूंकि समकोण का कंडीशन 2 बार होता है हर घंटे में, यहाँ पर 2 कंडीशन होगा। तो इसमें हमें क्या करना होता है +3 या -3। तो इसमें एक बार हम +3 कर देते हैं और इसमें एक बार हम -3 कर देते हैं। जब 4 में हम +3 करते हैं दोस्तों तो यहाँ से आ जाता है 7, और एक बार जब हम लोग 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से आ जाता है 1 दोस्तों। अब ये जैसे ही आपको फाइंड आउट होगा इसमें आपको फाइनली 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितने से मल्टीप्लाई कर देना है? 60/11 से, इन दोनों में। अब इसको फाइनली आप जब सॉल्व आउट कर लोगे वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है 7 गुणे 60, तो यहाँ से हो जाएगा 7 छक 42, यानी कि 420/11। 420/11 को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 11 तियाँ 33, और 11 तियाँ 33 हो जाएगा, यानी कि 990 हो जाएगा। 11 अट्ठे 88, यानी कि यहाँ पर 38 सही 2/11 मिनट आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया कि जो हमसे समय पूछा गया था 4 व 5 बजे के मध्य में, यानी कि 4:38 सही 2/11 मिनट पर पहला समकोण का कोण बनेगा। अब आइए हम लोग इसके दूसरे कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं। दूसरा कंडीशन है 1 गुणे 60/11। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देना है। 60 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 60 ही होगा। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 60/11, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11 25 55, यानी कि 5 सही 5/11 मिनट दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आपको जो फाइंड आउट हुआ कि जो 4 व 5 बजे के मध्य में घड़ी की जो सुई है, अर्थात घंटे और मिनट वाली सुई है दोस्तों, वो कब कब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो पहला समय निकल करके आ गया कि 4 बजकर
4:38 सही 2/11 पर। दूसरा जो समय आपको निकल करके आ गया है 4:05 5 सही 5/11 पर दोस्तों समकोण बनेगा। तो आई होप दोस्तों ये दूसरा वाला लॉजिक भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए आप। हमने बताया कि सबसे पहले ये लॉजिक को देखोगे, अगर इसके टर्म में आएगा, इसके मध्य में आएगा तो एक बार +3 करोगे, एक बार -3 करोगे। तो ये जो 4 और 5 वाला समय है इसके मध्य में आता है, यानी कि 9 और 3 के मध्य में। तो यहाँ से हमने पहला टाइम जो हमें हावर दिया गया था यहाँ से हमने पुटअप किया, एक बार इसमें हमने 3 ऐड किया और एक बार इसमें से हमने 3 घटा दिया। अब यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट हुआ, फाइनली इसी में हमें 60/11 से दोनों में मल्टीप्लाई करके और सॉल्व कर देना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग अपने लॉजिक नंबर 3 के पास पहुंचते हैं, जो कि हमने सभी तीनों का एक एक क्वेश्चन देखना है, तीनों का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए अब हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ से हमें अब टाइम दिया गया है 9 और 12 वाले के मध्य में। 9 से 12 वाले के मध्य में इस समय क्या आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। और कौन कौन सा समय आएगा, 8 और 10 आएगा। तो यहाँ पर हम समय ले लेते हैं 8 हुआ 10 बजे के मध्य में। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 8 से 8 से 10 यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर 8 हुआ 9 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे हो जाएगा ना गैप। तो यहाँ से अब हम समय पुटअप कर रहे हैं 8 से 9 बजे के मध्य में। जो घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई है उसके मध्य में कब 90 डिग्री यानी कि कब 15 मिनट की दूरी होगी। तो दोस्तों हमारे पास जो लॉजिक है वो सेम है, उसी कॉन्सेप्ट से हमें इसको सॉल्व करना है। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो समय दिया गया है 8 से 9, हमने बताया सबसे पहले इस डायल में हम चेक कर लेंगे कि ये जो समय दिया गया है ये किस टर्म के मध्य में आ रहा है। तो ये आ रहा है 9 से 12 के मध्य में। यहाँ पर जो पहला समय दिया गया है वो है 8। तो हमने बताया यहाँ से पहला टाइम आप पुटअप करोगे और इसमें जब यहाँ पर आप चेक कर लोगे, इसी के अकॉर्डिंग जोड़ोगे व घटाओगे। तो यहाँ से एक बार हमें -9 करना है और एक बार -3 करना है। तो चूंकि दोस्तों इसमें से हम -9 कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसमें एक बार हम -3 करेंगे और एक बार +3 करेंगे। एक बार इसमें से हमने -3 कर दिया और एक बार यहाँ से हमें करना, ये 8 हम कौन सा टर्मिनेट, फ्रेंड थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया था। यहाँ पर हमने टाइम पुटअप कर लिया था इस वाले टर्म के मध्य में 3 और 9 के मध्य में, और चूंकि हमें सॉल्व करना था 9 और 12 वाले के मध्य में। तो यहाँ पर आइए अब हम लोग देखते हैं। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है 10 व 11 बजे के मध्य में घड़ी की घंटे एवं मिनट वाली सुइयों द्वारा कब 90 डिग्री या समकोण या 15 मिनट की दूरी होगी। तो दोस्तों ये जो हमें समय दिया गया है 10 से 11, ये आ रहा है 9 और 12 बजे के मध्य में। तो जैसे ही आप लोग इस लॉजिक को देखोगे, इस डायल को देखोगे 9 से 12 वाले के मध्य में, तो एक बार आपको -9 करना है और एक बार -3 करना। और ये किस में करना है, तो ये आपको पता है कि जो समय है पहला समय दिया जाएगा 10 से 11, 11 से 12, 9 से 10 या 6 से 7, तो उस वाले पहले वाले समय में करना है। तो यहाँ पर जो समय है पहला वो क्या है 10। तो इसी 10 में एक बार हमें 9 घटाना है और एक बार इसी से हमें -3 करना है। तो जैसे आप इसको अब सॉल्व कर लोगे, 10 में से 9 घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 7। हमने बताया अब इसमें 60/11 से आपको गुणा कर देना है। कितने से गुणा कर देना है, 60/11 से गुणा कर देना है। और यही सी को जब सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5 सही 5/11 मिनट, और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 420/11। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11 तियाँ 33, यहाँ पर हो जाएगा 90, यानी कि 11 अट्ठे 88 और 2 सही 38 सही 2/11 मिनट दोस्त। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने आप सभी को तीनों जो भी
इन सभी तीनों के मध्य में जो भी समय आएंगे उन सभी का हमने एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया। एक बार हमने 12 और 3 के मध्य में, एक बार हमने सॉल्व किया क्वेश्चन 3 और 9 के मध्य में, एक बार हमने की जो हम लोग फाइनली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये है 9 से 12 के मध्य में। ये क्वेश्चन क्या है, 10 और 11 बजे के मध्य में घड़ी की घंटे यौम मिनट वाली सुई द्वारा कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने बताया ये लॉजिक हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ पर इस मध्य में आ रहा है समय, चूँकि 10 है तो इसी 10 से 11 बजे के मध्य में है, तो इस 10 से जो 11 बजे के मध्य में समय दिया गया है इसी से एक बार हम -9 करेंगे, और चूँकि इस लॉजिक के माध्यम से एक बार -3 भी करेंगे। ये हम लोग हमेशा 2 बार क्यों कर रहे हैं, चूँकि हमने पहले ही बताया आपको कि प्रत्येक घंटे में जो समकोण वाला कंडीशन होता है ये 2 बार होता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये आपको समकोण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने आपको समझाने की कोशिश की है और आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आइए दोस्तों, आप लोग इसमें से जितने भी समय है 12 से लेकर के 1 से स्टार्ट करोगे और 12 तक इसके माध्यम से आप लोग सभी क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करोगे, और जो भी क्वेरी होगा कमेंट के माध्यम से आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। तो आइए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ, न्यू टाइप क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा न्यू टाइप होगा वो होगा टाइप नंबर 3, और उसमें हम लोग देखेंगे 180 डिग्री से रिलेटेड। हमने पहले देखा 0 डिग्री, इसके बाद में हमने देखा 90 डिग्री, अब हम लोग बढ़ रहे हैं 180 डिग्री के पास। जय हिंद साथियों, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और इसके माध्यम से आप लोग आसानी से समकोण से रिलेटेड या 15 मिनट दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 में क्लाक के, और वहाँ से अलग ही माध्यम से और अलग ही अंदाज में अलग पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।